आपने देखा होगा जब किसी का विवाह होता है, सारे लोग जीवने के लिए बैठे हो और माताओं के पक्ष से जब गीत शुरू होते हैं तो जिनका नाम इन्हें पता होता है उनका नाम ले लेके तो गा देती हैं। अब कुछ बाराती ऐसे भी बैठते हैं कि नहीं पता, तो कई जगह तो मैंने देखा कि चिट में लिख के बाराती नाम भेजते हैं कि हम रह गए अभी, मतलब हमारा भी नाम लेके खूब सुना। तो एक को मैंने देखा कि आप पर्ची में क्या लिख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नीलम जी बात यह कि हमारा नाम छूट गया। मैंने कहा छूट गया तो क्या हुआ, छूट जाने दो। कहा नहीं, भोजन नहीं पचेगा, भोजन में आनंद तब आएगा जब हमारा भी नामांकन पत्र माताओं की पार्टी में भरवा दिया जाए, इतना सुख मिलता है। देखो भाई, गारी का अपना एक स्थान होता है, एक समय होता है। वही गारी अगर चौराहे पे किसी को दे दो तो डंडा उठ जाएगा, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए। और वही गारी अगर विवाह में दी जाए, कोई छूट जाए तो उसे बड़ा कष्ट होता कि हमारा नाम गायब क्यों हो गया। लो, ये है हमारा नाम, पढ़ो और गाओ। सारे बाराती मगन। महाराज दशरथ ने एक दृश्य देखा और उछल पड़े। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुन सहित समाज। भोजन करते करते गारी सुनाई जा रही है, तो गारी को सुन के दशरथ जी प्रसन्न क्यों हो? एक रहस्य आपको बताऊं, विवाह में गारी क्यों दी जाती है? इसलिए मानो माताएं वर पक्ष वालों को गारी देके संकेत करती हैं कि जैसे हम आपको गारी दे रही हैं और अगर कोई गड़बड़ कार्य कर दे, किसी को कुछ अपशब्द कह दे, जान के या अनजान के, तो उसे बेअक्ल समझ के जैसे आपने हमें क्षमा कर दिया, मेरी बेटी को भी क्षमा कर देना। ये संकेत है एक गारी का कि आप हमारी गारी सुन के खुश हो रहे हो तो हमारी बेटी के ऊपर भी गुस्सा मत करना, उसे भी खुश होके स्वीकार कर लेना ताकि उसके भी जीवन का निर्वाह हो जाए। सोजे बत दे मधुर धुनी गाए, बत दे मधुर धुनी गाए। सुन के नहीं, एक दृश्य देख। क्या देखा भाई? सखियां तो जो मन में आता है सो कहती हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रतिदिन स्वागत सम्मान होता था ना, आपको मालूम 6 महीने राम जी की बारात रुकी थी मिथिला में। आज तो जमाना कुछ ऐसा आ गया कि 24 घंटे की बात छोड़िए, 6 महीनों की कौन कहे, 6 घंटे बारातियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुरंत गए और कितने ही बाराती तो भाग खड़े होते हैं, रात्रि ठहर ही नहीं पाते। समय परिवर्तित हुआ, लेकिन धन्य है राम जी की बारात 6 महीने आनंद लेते रहे।
प्रतिदिन कोई ना कोई घटना घटती है। मंडप के नीचे बैठे एक दिन एक सखी दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास गई। कहती है जानकी जी आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ? तो उसने कहा कि आज की बात सुनो सजनी, आज की बात सुनो सजनी, मड़ ये प्रगट्यो ये कौतुक भारी। अजीवन लागो बरात जब सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। हम सब मिथिलेश की अट्टालिका पर चढ़ के, छत पर चढ़ के बारात वालों के साथ महाराज दशरथ को गालियां देने लगे। सीता जी बोली ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन हुआ क्या जो तुम इतना आश्चर्यचकित होके बता रही हो? उस सखी ने कहा सुनो जी, जब हम दशरथ जी को गालियां दे रही थी तो राम जी वहां बैठे थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने आज तक हम लोगों की ओर नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऊपर देख दिया। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि ये बहुत गालियां दे रही हैं, खरी खोटी सुना रही हैं, आप ना तो बोलते हो और ना मुझे बोलने देते हो। तो राम जी ने कहा कि मैं ऐसा चमत्कार करूंगा कि बिना बोले ही सब कुछ हो जाएगा। भगवान ने क्या किया? ऊपर देखा। हुआ क्या? सखी बोली राम का रूप निहारत ही सब भूल गई बे गावन हारी। गाना भूली, बजाना भूली, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात भूल गई। क्या भूली? कहा भूल गई। ऐसा भगवान के रूप का जादू चला कि भूल गई अवधेश को नामा, भूल गई अवधेश को नामा, सुदैन लगी मिथिलेश को गाली, देन लगी मिथिलेश को गाली। दशरथ जी को छोड़ के लगी जनक जी को गाली देने। सुनैना जी दौड़ के आई। पगला गई हो क्या? अपने ही बाप को गाली देने लगी। कहां चली गई तुम्हारी अकल? सखियों को होश आया, क्षमा करें माता, बहुत बड़ी गलती हो गई। जनक जी ने कहा कि तुमने हम ही को नहीं छोड़ा। अरे सजन समधी को गाली देनी चाहिए, हमें खरी खोटी सुना रही हो? बौरा गई हो क्या? मिथिलानियां रोने लगी, आंखों में प्रेमाश्रु भर के कहा महाराज जनक, मुझसे ये मत कहिए कि तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई। हे महाराज, जिस भगवान श्री राम को देख के पहली बार जब आपने राम जी को देखा ना, तो आप वेदांत भूल गए। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। तो उन मिथिलानियों ने कहा जनक जी, यदि राम जी का दर्शन करके आप अपना वेदांत भूल गए, तो उन्हीं परमात्मा श्री राम के रूप का सौंदर्य का दर्शन करके हम मिथिलानियां अपना मिथिला का सिद्धांत भूल गई। जब आप वेदांत भूल सकते हो तो हमारे सिद्धांत भूल जाने में कोई दिक्कत नहीं। वेदांत बड़ा गहन होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है, पता नहीं कहां गायब हो गया।
तो अब हमारा सिद्धांत भी चला गया, तो इसमें हमारी क्या गलती। जनक जी प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, आनंद हो रहा है। 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में ऐसा नहीं कि महाराज दशरथ ने जनक जी से कहा ना हो कि हमें विदाई दीजिए। गोस्वामी जी ने लिखा, दिन उठा विदा अवधपति मांगा, दिन उठा विदा अवधपति मांगा। रोज महाराज दशरथ जनक जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, समधी जी बहुत समय हो गया, अब हमें जाने दीजिए, हमारी विदाई कीजिए। और जब विदाई की बात सुनते हैं जनक जी तो पछाड़ खा के महाराज दशरथ के चरणों में गिर जाते हैं। आज रुक जाइए, कल चले जाना, और कल चले जाइए। इसके चलते तो महीनों बीत गए। एक दिन दशरथ जी ने राम जी से कहा कि मैं जब जब विदाई की बात करता हूं, जनक जी की आंखों से निकलने वाले आंसू मेरे चरणों को धुल देते हैं, मेरी वाणी बंद हो जाती है, मैं बोलने लायक नहीं रह जाता। राघव तुम जाओ। राम जी कहते हैं सुनैना जी से, माता विदा होनो हम यहाँ पठान, हम विदा लेने के लिए आए हैं, अब हमें अयोध्या भेजिए। इतना सुनना था। एक निवेदन करूं, विदाई की बेला बड़ी कारुणिक होती है। क्या कहा राघव, विदा लेने आए हो, हमें छोड़ के जा रहे हो। जब सुनी विदा, जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घरों में फैली जला जली, घर घरों में फैली जला, श्रुत कीरति चली मंडवी चली, श्रुत कीरति चली उर्मिला चली, जानकी चली, उर्मिला चली, जानकी चली। इस चला चली की बेला में, होइत चला चली की बेला में, कुछ ऐसी करुणा कथा चली, कुछ ऐसी करुणा कथा चली। सीता का तोता बोले उठा, सीता का तोता बोले उठा, मैना भी बोली, मैना चली, मैना भी बोली, मैना चली। कर्म दृश्य उपस्थित हुआ मिथिला की धरती पर। चारों बेटियां जा रही हैं, विशेष रूप से जानकी हमें छोड़ के जा रही हैं।
सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, कनक बीजारणी राखी पढ़ाए, कनक बीजारणी राखी पढ़ाए, व्याकुल कहाए कहावै रे, व्याकुल कहें कहाँ बैठे, सुन धीरज पर हरहि न तेरी, सुन धीरज पर हरे न तेरी। एक प्रार्थना करूं, बेटी की विदा बड़ी कारुणिक होती है। जब डोली में बैठ कर, जब डोली में बैठ कर बेटी जाए विदेश, तो पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके यह ठेस, सह न सके यह ठेस। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, आज मैं आपसे एक बात पूछूं, इस छत के नीचे बैठे, पंडाल के नीचे बैठे, इस दरबार में विराजमान ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उन्हें ससुराल भेजा हो। एक पिता अपनी बेटी की खुशी के खातिर अपना मकान बेच सकता है, उसकी ताकत नहीं है, पर बिटिया सुखी रहे इसके लिए वो मुंह मांगा दहेज भी दे सकता है, अपने सिर के बाल तक मुड़वा सकता है, अपनी इज्जत और मर्यादा की प्रतीक पगड़ी तक अपने समधी के चरणों में रख सकता है, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, अपनी ममता की प्रतीक बेटी के लिए वो अपने समधी के चरणों में गिर के गिड़गिड़ा भी सकता है। परंतु इतना सब कुछ करने वाला पिता, उससे कहा जाए कि बेटी को विदा कर दो, बड़ा कठिन काम है। जब तक भावनी नहीं पड़ती तब तक पिता वहीं रहता है, परंतु जब विदाई गीत शुरू होने लगे तो ना जाने पिता कहां गायब हो जाता है। जिन लोगों ने अपनी बेटी को विदा किया होगा उन्हें पता होगा, बेटी की विदाई के 2-3 घंटे पहले पिता भाग जाता, ऐसी जगह जाएगा जहां उसे कोई ना देखे, चारों तरफ अंधकार पड़ा, भीतर वाले कमरे में जाएगा और अपनी तौलिया से या किसी दूसरे वस्त्र से अपने मुंह को ढक के इतना रोता है, उसके रुदन को सुन के पृथ्वी का भी कलेजा फट जाया करता है।
एक बेटी की विदा हो रही थी, पालकी में बैठी थी, पर्दा पड़ा था, कपड़े को हटा हटा के देख रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा कि सारा गांव तुम्हारे विदा में खड़ा है, बेटा तुम किसे देख रही हो? बेटी बोली कि जिसकी गोद में हम पल पुस के इतनी बड़ी हुई, मुझसे गलती हो गई तो एक बार माँ ने तो थप्पड़ मार दिया, पिताजी दौड़ के आए, अब मुझे डांटने की अपेक्षा माँ को ही डांटा। खबरदार, ये पराया धन है, ससुराल में जाएगी तो कैसे रहेगी? इसके भाग्य में सुख लिखा कि दुख लिखा, कुछ भी करे मारना मत, डांटना मत। बड़ा दुलार दिया मुझे, आज वे मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक बार मैं अपने पिता के हृदय से चिपक के रोना चाहती हूँ। खोजते खोजते बेटी को पता चला, उसकी अंतरात्मा भीतर वाले कमरे में गई। अब पिता से कहा, बाबूजी, पिताजी, आज मेरी अंतिम विदाई है, आज के बाद ससुराल वालों की इच्छा होगी तब तो आऊंगी, नहीं तो मैं वहीं रो रो के मर जाऊंगी। उनकी इच्छा के बिना मैं नहीं आ सकती। आप मुझे अंतिम विदाई नहीं दोगे?